नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी जने? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है सूझना सा है कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, निरंतर आपको तैयारी करते रहना है। जहाँ से मटेरियल मिले आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ से भी आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हो वो आप बिल्कुल वहाँ से आप पढ़िए। और एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको अगर कोई लगता है कि किसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट, वहाँ पे उस टॉपिक का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले। देखिए आज के वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले कि देखिए हमने फर्स्ट क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल लिया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि भाई दो जने थे। हमने क्या किया था कि आपका एक कंप्यूटर था और उसके अंदर एक ब्राउजर आपने ओपन किया था और उसके अंदर आपने टाइप किया था www.google.com। और उसको हमने देखा था कि किस तरीके से वो रिक्वेस्ट ट्रैवल करती है डीएनएस के पास, और डीएनएस से होते हुए कैसे वो रिक्वेस्ट होस्ट के पास जाती है, होस्ट से होते हुए फिर आपके सबसे पहले वो नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है, फिर होस्ट आइडेंटिफाई करता है और पोर्ट आइडेंटिफाई करता है। अब चूंकि हमने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ लिया है, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में हमने समझा है कि भाई ओएसआई लेयर मॉडल के अंदर आपकी 7 लेयर होती है और टीसीपी आईपी के बारे में बता देता हूँ आपकी 5 लेयर होती है, किन्हीं बुक्स के अंदर 4 दे रखा है। तो अब मैं उसी को थोड़ा सा डेप्थ के अंदर यहाँ बताना चाहता हूँ कि आखिर बैकएंड के अंदर अगर हम लेयर बाय लेयर अगर कंपेयर करें तो कहाँ पे आपके पोर्ट नंबर ऐड होते हैं, कहाँ पे आपके आईपी एड्रेस ऐड होते हैं, कहाँ पे आपके मैक एड्रेस ऐड होते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो एक ओवरऑल कंसेप्ट है वो आपका डेवलप हो जाए, जिससे आपको चीजें याद नहीं करनी पड़े, रटनी नहीं पड़े और आराम से आप उसको अच्छे से कर पाए। तो चलिए एग्जाम्पल हम फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं मैं कि आपने आपके कंप्यूटर के अंदर क्या ओपन किया, एक ब्राउजर, और वहां पे टाइप किया www.google.com। अब हम लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लेयर्स बना लेता हूँ। सबसे पहले तो ये मान लेता हूँ कि ये आपका कंप्यूटर है ना, तो ये आपका क्या है, कंप्यूटर। ओके ठीक है, विजिबल है सभी को। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये हो गई आपकी फिजिकल लेयर, ये हो गई आपकी डेटा लिंक लेयर, ठीक है, ये हो गई आपकी नेटवर्क लेयर, ये हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये हो गई आपकी एप्लीकेशन लेयर। देखिए यहाँ पे मैं 5 लेयर लेके चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही बाकी की आपकी 2 लेयर है, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, क्योंकि उसका अलग से कोई खास रोल नहीं है, तीनों के तीनों आपके मैसेज ही पास करते हैं। इसकी जो डेटाग्राम यूनिट क्या है, डेटा यूनिट क्या है, वो आपकी मैसेज ही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सबसे पहले क्या किया आपने, गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च किया, ठीक है, या आपने लिखा www.google.com। तो रिक्वेस्ट कैसे ट्रैवल करेगी ये हम यहाँ पे फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उस समय हमने किस तरीके से कंसेप्ट को समझा और अभी हम किस तरीके से कंसेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए डेफिनेटली मेरा जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है। अगर आप धीरे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, मैसेज मतलब जो भी आपका पैकेट जाने वाला, तो उसको मैं नाम दे रहा हूं एम। क्या बोल रहा हूं मैं, एम। ठीक है, एम। ओके, और अब ये मैसेज कहां पास होगा, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। कहां पास होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो ये हो गया आपका मैसेज एम। अब बताइए ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, वैसे हम फंक्शंस अब हम देखने वाले हैं, पर मैं जो चीज समझाना चाहता हूं वो आप समझिए थोड़ा। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, ये क्या करेगी, आपके सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड करेगी जो भी आपको मैसेज मिलेगा। तो एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आएगा उसके अंदर वो क्या ऐड करेगी, एक तो सोर्स का पोर्ट नंबर और एक डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। तो मान लेता हूं इस कंप्यूटर के ऊपर अभी जिस पोर्ट से आपके जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है वो पोर्ट कौन सा है, आपका X। ठीक है, कौन सा है आपका X। और हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या करें, गूगल के अंदर सर्च कर रहे हैं, तो ये वेब सर्विस रिक्वेस्ट है। तो इसका जो पोर्ट नंबर क्या होता है आपका 80। क्या पोर्ट नंबर होता है आपका 80 पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका X और ये हो गया आपका X, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो ये क्या हो गया आपका सोर्स पोर्ट नंबर, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब ये जो है मैसेज आपका कहां ट्रैवल होगा। अब ये देखिए पहले सिर्फ यहाँ पे M था,
अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, एक सेगमेंट हो गया। इसकी यूनिट क्या है, डेटा यूनिट मैसेज, इसकी डेटा यूनिट क्या है, सेगमेंट। तो ये मैसेज है और अभी क्या हो गया, ये सेगमेंट। अब ये सेगमेंट कहाँ ट्रांसफर होगा, नेटवर्क लेयर। तो देखते हैं हम नेटवर्क लेयर अब क्या करने वाले। देखिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बन रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये AGT जो मैसेज कहाँ जाएगा, ये सेगमेंट पास होगा आपके नेटवर्क लेयर के पास। ये मैसेज आ गया, ये सोर्स पोर्ट नंबर आ गया और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया। अब नेटवर्क लेयर क्या करने वाली, नेटवर्क लेयर क्या करेगी, इसके अंदर सोर्स का IP एड्रेस ऐड करेगी और किसका करेगी, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस। भाई आप मैसेज जो आपका पार्सल है किसे भेजना चाहते हो उसका नाम पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये जो भेजेगी ये क्या करेगी, यहाँ पे सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे ऐड करने वाली है, किसका, जो भी आप मैसेज भेज रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सोर्स का IP एड्रेस और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस ऐड करेगी। कौन ऐड करेगी, नेटवर्क लेयर। अब आगे वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जितना आप एक कंप्यूटर को, नेटवर्क को आप डिटेल में समझोगे ना, उतना आपको आनंद आने वाला है। फिर देखिए यहाँ पे, अब ये जो आपका क्या हो गया पैकेट, ये पैकेट कहाँ पास होगा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर। कहाँ पास होगा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर। तो ये हो गया मैसेज, ये हो गया आपका सोर्स पोर्ट एड्रेस, ये डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, ये हो गया आपका सोर्स IP एड्रेस और ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस। अब यहां बताइए डेटा लिंक लेयर क्या करेगी। डेटा लिंक लेयर हमेशा नोड टू नोड, होप टू होप ट्रैवल करती है, पैकेट को पास करती है। तो ये क्या करेगी, इनको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेगी और क्या करेगी, हर एक फ्रेम के साथ क्या करेगी, हर एक फ्रेम के साथ क्या ऐड करेगी, वो मैक एड्रेस। किसका मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस और एक तो सोर्स का मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस तो मैं लिख लेता हूं, सोर्स मैक एड्रेस। और क्या करेगी, इसके बाद जो नेक्स्ट होप है उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करेगी, इस तरीके से ऐड कर देगी। तो ये आपका कंप्यूटर है, यहां से जो आपका डेटा ट्रैवल हुआ, मान लीजिए नेक्स्ट जो भी होप था उसके पास गया, होप मतलब नेक्स्ट नोड, मान लीजिए नेक्स्ट जो राउटर था वहां गया, तो राउटर का खुद का मैक एड्रेस रहता है, हमेशा ध्यान रखना। वहां पे गया तो उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट जो भी आपका राउटर है उसका मैक एड्रेस वो ऐड करेगी। आई बात समझ में। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे आप समझते रहिए, सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगी। अभी एक बार मैं ओवरऑल सारी चीजें वापस बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या कर दिया है, अभी हम समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये क्या है आपके पास, सोर्स पोर्ट एड्रेस, ये क्या है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। फिर यहां देखते हैं ये क्या है आपका सोर्स IP एड्रेस, ठीक है, सोर्स IP एड्रेस। और ये क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP। ये क्या हो गया आपका सोर्स मैक एड्रेस और ये किसका हो गया आपका डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन मतलब नेक्स्ट जो होप है। हमेशा डेटा लिंक लेयर कैसे ट्रैवल करती है, होप टू होप, नोड टू नोड पैकेट को ट्रांसवर्स करती है या ट्रांसफर करती है। तो मान लीजिए ये आपने क्या किया, यहाँ से ए जो आपका होस्ट था वहां से टाइप किया www.google.com, ये जो रिक्वेस्ट नेक्स्ट जो भी आपका राउटर था उसके पास गई, इस राउटर ने कहा नहीं मेरे यहाँ पे ये नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो उसने नेक्स्ट नेटवर्क को पास किया, इस तरीके से फिर और नेक्स्ट नेटवर्क को पास किया, और फाइनली जिस भी नेटवर्क के अंदर ये आपकी इस रिक्वेस्ट की सर्विस फुलफिल हो सकती है वो आपका नेटवर्क ये होने वाला। तो इसको मैं बोल देता हूँ B। तो ये कौन सा आपका इंडिया वाला और ये कौन सा वाला हो गया आपका USA वाला। फर्स्ट जो वीडियो मैंने बताया था उसको मैं यहाँ पे आपको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, ये आपका एक फ्रेम बन चुका है और इस फ्रेम के अंदर क्या करने वाला है, यहाँ पे एक हेडर ऐड करेगा और यहाँ पे एक टेल ऐड करेगा। देखिए एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताता हूँ हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेरा कंटेंट है ना वो बिल्कुल आपके मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन है ना, फालतू की चीज इसके अंदर मैं ऐड नहीं कर पाता हूँ। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया तो हेडर और टेलर कौन सी लेयर के अंदर ऐड किया जाता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर, ध्यान रखना। अब क्यों ऐड किया जाता है क्यों नहीं किया जाता है ये हमारा तो डिटेल पार्ट के अंदर है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो आपका फ्रेम है वो कहाँ ट्रांसफर होगा,
फिजिकल लेयर के अंदर। तो कहाँ ट्रांसफर होगा? फिजिकल लेयर के अंदर। तो अब देखिए फिजिकल लेयर क्या करेगी, बताइए आप मेरे को। फिजिकल लेयर क्या करेगी? इनको चंक्स ऑफ बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेगी, मतलब 0101। तो ये जो डेटा है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? अब 0101100110011001 इस तरीके से जो भी बिट कन्वर्जन है, स्ट्रीम ऑफ बिट है, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये जो फाइनली आपका रो डेटा है, क्या है ये आपका रो डेटा, ये क्या करेगी? नेक्स्ट होप को ट्रांसफर कर देगी। कौन करेगी? आपकी फिजिकल लेयर। और किसके थ्रू करेगी? अगर केबल होगा तो केबल के थ्रू करेगी, और वाईफाई होगा तो वाईफाई के थ्रू करेगी। तो यहां से डेटा कहां ट्रांसफर होगा? अब नेक्स्ट वाले राउटर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वाले राउटर के ऊपर। तो ये मान लीजिए R1 राउटर है, ये आपका R2 राउटर है। अब देखिए सबसे पहले फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपके ओवरबर्डन हो गया होगा। एक मैसेज है, मैसेज कहाँ पास होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? उसके अंदर पोर्ट नंबर ऐड करती है, ताकि जब मैसेज डेस्टिनेशन के पास से जाके वापस सोर्स के पास आएगा तो इसको कहाँ मैसेज को डिलीवर करना है ये पता रहे। ठीक है, तो सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। फिर ये जो आपका सेगमेंट है किससे ट्रांसफर होगा? नेटवर्क लेयर को। तो फिर इस जो पैकेट है इसके अंदर क्या ऐड होगा? सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। फिर डाटा लिंक लेयर का काम क्या है? ये जो आपका फ्रेम है इसके अंदर आपके सोर्स मैक एड्रेस करेगी और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ध्यान रखना ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस फाइनल इसका नहीं होता है, ठीक है, जहां पे भी लास्ट पैकेट जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस फाइनल जहां पे आपका पैकेट जाने वाला है उसका होता है, और रिपोर्ट नंबर भी फाइनल जहां पैकेट जाएगा उसका होता है। पर यहाँ पे ध्यान रखना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमेशा अगले वाले नोड का होगा। जैसे यहाँ पैकेट गया, यहाँ से मैं चिट्ठी लेके भेजा और नेक्स्ट कौन व्यक्ति खड़ा है उसका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये नेक्स्ट वाला राउटर है उसका मैक एड्रेस होता है। ओके, यहाँ पे पास हो गया। और यहाँ पे हेडर ऐड करेगी, टेलर ऐड करेगी। क्यों ऐड करेगी? जब ये फिजिकल है इसको इसके 0101 तोड़ देगी तो जो नेक्स्ट राउटर है उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर अच्छा रहेगा कि जो फ्रेम है कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पे कुछ फिक्स बिट पैटर्न होते हैं जो ये राउटर आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई आपकी जो फ्रेम है अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही। तो इन डेप्थ पार्ट है। आपके अगर आपको पता हो तो प्रीवियस आईए एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि प्रीएम्बल बिट का क्या रोल है ना, यहीं से। तो प्रीएम्बल बिट का क्वेश्चन कहाँ से आया था? आपके यहाँ पे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से। तो उसका काम क्या है? इसको सिंक्रोनाइज करना। क्या करना? सिंक्रोनाइज करना। तो वो इथरनेट फ्रेम का क्वेश्चन था और वो डेटा लिंक लेयर से आया था, और वो आपको मेनली पूछ रहा था आपके हेडर पार्ट के अंदर से। यहाँ पे एक प्रीएम्बल बिट होती है ना, अलग अलग बिट के अंदर कन्वर्ट होता है। वहां से क्वेश्चन आता है उसका काम क्या है। उसका काम क्या है? जब यहाँ पे बहुत सारी आपकी फ्रेम हो जाएगी, जैसे तो ये तो एक है तो यहाँ पे बहुत सारी फ्रेम होगी ना, एक फ्रेम यहाँ होगी, एक ये फ्रेम यहाँ होगी, एक फ्रेम यहाँ होगी, और इन सभी फ्रेम को तोड़ के इस फिजिकल लेयर के अंदर आप पास करोगे। भाई साहब को कैसे पता चलेगा कि भाई फ्रेम कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ खत्म हो रही है? क्योंकि ये तो सारा कन्वर्जन 0101 के अंदर है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे फिर आता है प्रीएम्बल बिट का कंसेप्ट। वहां पे एक फिक्स बिट पैटर्न होता है और वो बताता है कि भाई आपकी फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ खत्म हो रही, यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ खत्म हो रही। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। अब ये जो आपका रो बिट है, डेटा है, कहाँ पास हो गया? नेक्स्ट राउटर को। इसने देखा, इस राउटर ने देखा कि भाई ये जो पैकेट है वो मेरे से संबद्ध नहीं है। इसने क्या कर दिया? नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ ध्यान रखना सोर्स मैक एड्रेस तो यही रहेगा, फिर यहाँ पे जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जब भी पास होगा ना तो इस यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसने देखा कि ये मेरे से संबंधित नहीं है तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट जो भी आपका होप है उसे ट्रांसफर करेगा। अब ये भी मैंने क्या बोला, मैं मान के चल रहा हूं कि हम लास्ट गूगल के वेब सर्वर पे पहुंच चुके हैं, उसके नेटवर्क के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वापस सारी लेयर होगी आपकी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। आई बात समझ में? अब ये जो आपका रो डेटा है कहाँ चला गया? फिजिकल लेयर के पास। अब ये फिजिकल लेयर क्या करेगी? ये जो भी आपका डेटा है 0101, ठीक है, ऐसे कर दो प्लेन, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, 010101, ये किसे पास करेगी? आपकी डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? इसको एनालाइज करेगी कि हाँ ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है हाँ मेरा ही है, तो इसको ले लेगी। ओके, और अब क्या करेगी?
सोर्स एड्रेस मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखेगी और ये किसे पास करेगी, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर देखेगी कि हाँ ये जो डेस्टिनेशन आईपी है ये मेरा ही है, अगर एश्योर हो जाएगी तब जाके ये ट्रांसपोर्ट लेयर को पास करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को पास हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, या मैसेज को रख लेगी और 180 को देखेगी कि हाँ ये जो मैसेज है कहाँ पास करना है मुझे, 80 पोर्ट नंबर। तो 80 पोर्ट नंबर कहाँ चल रहा होगा, आपके ये जो आपका कंप्यूटर है उसके किसी पोर्ट नंबर 80 है जो वेब सर्वर का, उसके ऊपर चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होंगे अलग अलग, उसमें से कोई एक पोर्ट होगा 80, उसको जो ये मैसेज है क्या कर देगी, यहाँ से पास कर देगी। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डेटा ट्रैवल होता है। मजा आया है नहीं, किसी ने बताया आपको आज दिन तक नहीं? तो देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ है ना, कंसेप्चुअल, जिससे आपको समझ में आए कि भाई आपका डेटा किस तरीके से ट्रैवल करता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीजें है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले देखिए, एक तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इनका डेटा यूनिट क्या क्या है। तो इसका क्या हो गया, मैसेज, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम और यहाँ पे बिट हो गया, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी होता है नेटवर्क लेयर के अंदर। डेटा लिंक लेयर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है क्या वो लास्ट जहां पे आपका पैकेट जाएगा उसका होता है, या जो नेक्स्ट होप होता है या नोड होता है उसका होता है। तो इसे हम नोड, होप, राउटर ये भी बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही पैकेट निकला और नेक्स्ट जो दरवाजा है उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमेशा आता है, और फिर ये किससे पास होता है, आपके फिजिकल लेयर को, और इस तरह से चलता है और ये पास हो जाता है। तो यहाँ एक ध्यान रखना, आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, आपके एनकैप्सुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन यानी बांधना। इस तरह से अगर हम बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे, तो पैकेट देखिए, एक डिब्बा, डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, ठीक है। एक के अंदर वो चीजें हम क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो जब भी हम एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की ओर देखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें एनकैप्सुलेशन, और जब भी हम फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की ओर देखेंगे तो यह क्या मिलेगा आपको, डीकैप्सुलेशन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या आपका डीकैप्सुलेशन। और ये वर्क कौन परफॉर्म करता है, ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एनकैप्सुलेशन करना पैकेट को, ये पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर निभाता है। और वापस अगली वाली लेयर तक जब जाता है डेस्टिनेशन के पास, तो इसको क्या करता है, वो डीकैप्सुलेट करता है। किसको, आपके जो पूरा पैकेट है और उस मैसेज को करता है, ठीक है। तो देखिए उम्मीद है मेरी तरफ से मैंने आपको बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश की है। वीडियो को एक बार प्लीज रिवाइंड करके जरूर देखना। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आप समझने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर और चलते हैं हम, और उसके अंदर हम फंक्शंस देखने वाले हैं। थैंक यू।